कहते हैं मोहब्बत हर किसी को मुकम्मल नहीं होती, लेकिन जब होती है तो पूरी कायनात बदल जाती है। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉवेल विद खुशबू पर। मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्यार, एहसास और कुछ अनकही बातों से बुनी एक बेहद खूबसूरत कहानी जिसका नाम है रीबर्थ, लव विद क्रूएल हस्बैंड। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और खो जाइए प्यार के इस सफर में। छोड़िए पापा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मानवी अपने पिता सुरेंद्र मेहरा से अपनी जान की भीख मांग रही थी। सुरेंद्र मानवी के गले में एक पतली सी लोहे की तार लपेटकर उसे जमीन पर घसीटते हुए लेकर जा रहा था और ठीक उसके पीछे मानवी की सौतेली माँ श्रुति मेहरा, उसकी बहन निया, उसका भाई अंकित और उसका बॉयफ्रेंड सूरज खन्ना चल रहे थे। इन सबके चेहरों पर एक सातिर मुस्कान थी। सुरेंद्र मानवी को घसीटते हुए बोला, बेटा माफ़ कर देना, लेकिन हमें तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी और उस शिवाय सिंह राठौर ने तुमसे शादी करके हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब जब तक जिंदा हो शिवाय तुमसे दूर नहीं जाएगा। जब तुम मरोगी तो शिवाय अंदर से टूट जाएगा और उसके बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी भी सारी दौलत हमारी होगी। जब उन्होंने देखा मानवी की सांसें इतनी आसानी से नहीं टूट रही है तो वो लोग झपट कर मानवी के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। सुरेंद्र मानवी के गले से उस तार को एक बार और लपेटता है और पूरी ताकत से दबाने लगता है। मानवी छटपटा रही थी, वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और कुछ ही पलों में मानवी का वो छटपटाना बंद हो गया। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। सुरेंद्र हाँफते हुए सीधा खड़ा हुआ और अपने आदमी से बोला, इसे जाकर बीच सड़क पर छोड़ दो और सबको लगना चाहिए कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। सुरेंद्र का एक खास आदमी मिथुन बेजान पड़ी मानवी को अपनी गोद में उठाता है और वहां से थोड़ी दूर हाईवे पर ले जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसे सामने से एक बड़ी सी ट्रक आती हुई दिखती है। जैसे ही ट्रक नज़दीक आती है, मिथुन मानवी के शरीर को ट्रक के ठीक सामने फेंक देता है। ट्रक से टकराकर मानवी का शरीर दूर जाकर गिरता है। ट्रक वाला घबरा जाता है, वहां से गाड़ी भगा लेता है और मिथुन एक शैतानी मुस्कान के साथ वापस लौट जाता है। अगले दिन पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि मेहरा परिवार की बड़ी बेटी मानवी मेहरा की सड़क हादसे में मौत। मानवी के फ्यूनरल में यानी शोक सभा में शहर के तमाम लोग आए थे। उसके हत्यारे माँ बाप और भाई बहन वहां बैठकर झूठे आंसू बहा रहे थे और लोग उन्हें संतावना दे रहे थे। सामने मानवी की बेजान बॉडी रखी थी और उसकी तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ा था। तभी अचानक पूरे माहौल में एक अजीब सी ठंडापन छाने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों की नज़र एंट्रेंस की तरफ गई, जहां काले कपड़ों में एक बेहद हैंडसम और कड़क शख्स चलता हुआ आ रहा था। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स का एक लंबा काफिला था। उस शख्स ने अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगा रखे थे। वो सीधा मानवी की बॉडी के पास आया। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और मानवी के बेजान चेहरे को देखने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो गई और आंखों से आंसू बहने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने बड़े खूंखार गुस्से के साथ मानवी के परिवार की तरफ देखा। उसकी एक नज़र पड़ते ही सुरेंद्र और उसका पूरा परिवार डर से कांप उठा। उनके माथे पर पसीना आ गया। वो शख्स कोई और नहीं, मानवी का पति शिवाय सिंह राठौर था, सिंह कंपनी का CEO।
जिसे पूरी दुनिया क्रूर, बेरहम और पत्थर दिल कहती थी। सबको लगता था कि सिवाय के सीने में दिल नहीं, पत्थर है और वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन लोग गलत थे। सामने बेजान लेटी वो लड़की सिवाय की जान थी और जिन लोगों ने उसे मारा था, आज सिवाय उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। सिवाय का इशारा मिलते ही सिवाय के बॉडीगार्ड्स ने मानवी के पूरे परिवार को दबोच लिया। सुरेंद्र कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, सिवाय, ये क्या कर रहे हो तुम? हमने कुछ नहीं किया। मानवी का एक्सीडेंट हुआ था। हम अपनी ही बच्ची को क्यों मारेंगे भला? सिवाय अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करते हुए बेहद शांत पर खूंखार आवाज में बोला, मैंने तो अभी तक कहा ही नहीं कि तुम लोगों ने उसे मारा है। इसका मतलब तुम सबने ही मेरी जान को मारा है और अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहीं बंगले में मानवी की आत्मा, उसकी सोल खड़ी थी। ये सब देख रही थी। वो सिवाय को देख रही थी। वही सिवाय जिसे वो हमेशा अपना दुश्मन मानती रही, जिससे वो हमेशा दूर भागती रही। आज उसे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में बस एक वही था जो उसे बेइंतहा प्यार करता था। अपनी जहरीली फैमिली की वजह से उसने हमेशा सिवाय को गलत समझा, यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश की। आज मानवी की आत्मा तड़प रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी मौत बेवजह हुई है। उसे एक और मौका चाहिए था, एक दूसरी जिंदगी। तभी सिवाय के आदमियों ने मानवी के पूरे परिवार को एक एक करके बीच सभा में शूट कर दिया। गोलियों की आवाज से वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। सिवाय घुटनों के बल बैठ गया। उसने रोते हुए मानवी के ठंडे चेहरे को छुआ और तड़प कर बोला, मैंने तुमसे कहा था मानवी, जिस दिन तुम मुझसे दूर जाओगी उस दिन ये सिवाय भी मर जाएगा। मैंने आज तक तुम्हें पूरी दुनिया से बचा कर रखा, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। पर मैं तुमसे फिर भी उतना ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में एक पल भी नहीं रहूँगा। जहाँ मानवी होगी वहाँ सिवाय सिंह राठौर होगा। और इतना कहते ही सिवाय ने अपनी कनपट्टी पर रखी और खुद को सूट कर लिया। वो मानवी के शव के पास ही खून से लथपथ होकर गिर गया। सिवाय के आदमी दंग रह गए और वहाँ खड़ी मानवी की आत्मा भी पूरी तरह हिल गई। वो जोर जोर से चीखने और रोने लगी, नहीं नहीं सिवाय, तुम मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकते। गॉड, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी मौत बेवजह हुई है। मुझे सिवाय के साथ रहना है। मुझे वापस जाना है। मुझे सिवाय के साथ रहना है। मानवी की आत्मा पागलों की तरह रो रही थी और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसे उसकी ज़िंदगी वापस दे दी जाए। वो सिवाय को छूना चाहती थी पर उसके हाथ हवा में तैर रहे थे। वो उसे छू नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, क्या मानवी की ये प्रार्थना भगवान सुनेंगे? क्या मानवी का रीबर्थ होगा? क्या वो सिवाय के साथ फिर से अपनी अधूरी जिंदगी जी पाएगी? और क्या वो अपनी इस खूंखार मौत का बदला अपनी फैमिली से ले पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको मेरी ये नॉवेल पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको उसका दूसरा पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। और हाँ, क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपकी कुछ गलती सुधारी जा सकती है और आप उसे पास्ट में जाकर सुधार सकते हैं? इस पे ज़रूर सोचिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।